तमाम बच्चे खामोश हो जाए और आने वाले मेहमान भी खामोशी इख्तियार करते सुने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गलत इल्जाम है हम फर्ज की वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम फर्ज की वफादारी नहीं करते, हम मोहब्बत बांटते हैं अदाकारी नहीं करते। और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त आया है जब भी वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामियात, 26 जनवरी सबसे पहले 1950 को यौम जमहूरिया मनाया गया। उसके बाद हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम सबको ये दिन देखने के लिए मिला। आज के दिन सभी मजहबों के लोग, कोई हिंदू हो या मुसलमान, कोई सिख हो या ईसाई, सभी अपनी खुशी का इजहार करते हैं और अपने इजहार करते हुए अपने तिरंगे को बड़े फख्र के साथ लहराते हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया हमें कैसे मिला? ये दिन हमें इस तरह बैठे हुए नहीं मिला, ये दिन हमें चलते फिरते नहीं मिला। इस दिन को पाने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी है, बहुत सा खून बहाया गया है। ये दिन हमें ऐसे नहीं मिला। हर साल ये दिन आता है, हमें क्या पैगाम देता है? हमें पैगाम देता है कि हम देखें हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी है। तमाम तालिबात मदरसे की खामोश हो जाए, आने वाले मेहमान को जगह देते रहे और तमाम बच्चे खामोशी इख्तियार कर बैठे। जब आप खुद ही नहीं चुप हो रही तो आने वाले मेहमान कैसे चुपोगे? ये दिन हर साल आता है, हमें क्या पैगाम देता है? या कभी सोचा ये दिन हमें क्या बताता है, क्या पैगाम देते हैं? हम इस दिन को हर साल इसी तरह खुशियों से मनाते हैं, कभी नहीं सोचा कि क्यों आता है ये दिन। ये दिन हमें हर साल पैगाम देता है ताकि हम याद करें हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितना खून बहाया गया है। इस दिन को पाने के लिए कितनी माएं बेऔलाद हुई है, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई है, तब जाके ये दिन हमें नसीब हुआ है। ये दिन हमें ऐसे नहीं मिला। इस दिन को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां हुई है। और आज मैं उस बुलंद ताकत, बुलंद हिम्मत, बुलंद इज्जत वाले दिल से सलाम करती हूँ कि जिसको टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। मेरी बहनों, जब टीपू सुल्तान ने देखा कि अंग्रेज आदि हमारे देश को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा अगर इतना चलता रहा तो चंद दिन में मेरा प्यारा हिंदुस्तान उन अंग्रेजों की झोली में होगा, हम सब उनके गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने देखा कि ये तो होता ही जा रहा है। उन्होंने एक दिन सफर किया और जंग आजादी शुरू कर दी। वो लड़ते गए। अंग्रेज कहने लगे कि जब तक हमारे बीच टीपू सुल्तान जैसी चट्टान रहेगी, हम सब इनको अपने कब्जे में नहीं ले सकते। वो समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान एक ऐसी ताकत है जिसको कोई नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के पास आए सभी अंग्रेज, वो कहने लगे, ए टीपू सुल्तान, तू लड़ना बंद कर दे, जो तुझे चाहिए हम वो तुझे देंगे। तू लड़ता क्यों है? तुझसे लड़ा नहीं जाएगा, तू हार जाएगा। लेकिन क्या अच्छी बात नहीं टीपू सुल्तान ने कि तुम क्या कहते हो मैं लड़ना बंद कर दूं? मैं कैसे लड़ना बंद कर दूं अपने देश के लिए? तुम्हें पता नहीं शेर का एक दिन गीदड़ के 100 दिन की जिंदगी से बेहतर होता है। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू। मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू। तअस्सुब का शहर जितना उगलना है उगल ले तू, तअस्सुब का शहर जितना उगलना है उगल ले तू। वतन की मिट्टी बोलेगी कि मेरी शान है टीपू। और जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेजों ने उनकी लाश पर खड़े होकर कहा था कि हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा गुलाम है, हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उनके बाद कोई हिम्मत ऐसी नहीं थी जो उनको रोक सके, कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उनसे लड़ सके। सभी लोग हिंदुस्तान छोड़कर जाने लगे, सभी डरने लगे, फिर से वही जुल्म मेरे हिंदुस्तान पर होने लगा। सभी लोग आते थे, अपना मुल्क छोड़कर चले जाते थे। चारों चौराहे पर हर तरफ जितने भी चौराहे फांसी का फंदा लटकाया गया
हटा देते, ये जुल्म होते थे मेरे हिंदुस्तान पर। क्या तुम्हें पता तुम इतने आराम से कैसे जी रहे हो? ये इसी तरह नहीं रहेगी, हम भी उन्हीं की तरफ फांसी पर लटकते, हम पर भी इतने जुल्म होते। अगर जो हमारे बड़े आज हमारे लिए न लड़ते, हम भी पता नहीं कहाँ होते, हमारी माँ कहाँ होती, बहनें कहाँ होते और हम कहाँ होते। जब वो हिंदुस्तान के तमाम चारों तरफ इस तरह जुल्म होने लगे, उस वक्त एक बुलंद शख्सियत जिनको मौलाना मोहम्मद, जब इसी तरह जुल्म होते रहे और कोई ताकत ऐसी नहीं थी कि उनको रोक सके। फिर एक शख्सियत ऐसी आई कि उन्होंने एक फतवा जारी किया और कहा आज से हिंदुस्तान के लिए लड़ना हमारे लिए फर्ज हो गया है। ये एक फतवा नहीं था, ये एक बिजली थी जो अंग्रेजों के पूरे जिस्म पर गिर गई थी। ये एक ऐसी बिजली थी जिससे तमाम अंग्रेज परेशान हो गए थे। उनके पास सुकून की ना नींद थी, ना सुकून से खाना था, ना सुकून से पीना था, वो सब डर गए थे। तुम्हें कैसे पता इस जंग में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। कौन कहता है हमारा हिस्सा नहीं? ये मिट्टी है, इसे मिट्टी नहीं कहना। ये मिट्टी है मगर इसे मिट्टी नहीं कहना। ये मिट्टी जान है मेरी, ये मिट्टी शान है मेरी, ये मिट्टी जान है मेरी, ये मिट्टी शान है मेरी, ये मिट्टी रिस्क है मेरा, ये मिट्टी इश्क है मेरा, ये मिट्टी रिस्क है मेरा।